नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। और एक बार फिर से वक्त हो चला है उत्तराखंड की खास खबरों का। विकासनगर के भीमावाला नंबर 2 पुल के पास एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर शक्ति नहर में जा गिरी है, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग सवार थे। जब बताया जा रहा है कि कार में सवार 5 लोग डाक पत्थर से ढकरानी की ओर जा रहे थे जिस वक्त ये हादसा हुआ है। कार दुर्घटनाग्रस्त होते ही स्थानीय लोगों की मदद से जल पुलिस ने 2 लोगों को और 2 बच्चों को बचा लिया है, लेकिन महिला कार में फंसी रह गई और कार सहित शक्ति नहर में डूब गई, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई है। इस पर जल पुलिस के अधिकारी सुरेश तोमर ने बताया कि उन्हें लोगों के काफी गुस्से का सामना करना पड़ा था। इसमें हमें लगभग 10 बजे के आसपास चौकी डाकपत्थर से सूचना मिली है कि भीमावाला पुल के पास एक शक्ति नहर में गाड़ी गिरी है। तो हमने मौके पे जाकर देखा तो उसमें ऑल्टो कार थी, जो पानी बहाव बहुत तेज़ था, उस वजह से हम गाड़ी को भी लॉकेट नहीं कर पा रहे थे और उसमें एक लेडीज़ थी। तो सर्चिंग करने में बड़ी दिक्कत आई। तो डाकपत्थर बैराज ने पानी का फ्लो थोड़ा कम किया, उस वजह से सर्चिंग में थोड़ा शीतलता आई। उसके बाद ये कम से कम 10 से 3 बजे तक कंटिन्यू रेस्क्यू चलता रहा, तब जाके कहीं हमें सफलता मिली। और रुड़की में पत्नी को 3 तलाक देना पति को भारी पड़ गया है, जिसके बाद पत्नी ने गंग नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब पुलिस द्वारा महिला की तलाश के लिए गंग नहर में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि अभी तक महिला का कुछ पता नहीं चल पाया। पुलिस ने इस मामले में महिला के पति समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि रुड़की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के सफरपुर गांव निवासी खुशनूद नामक व्यक्ति ने सहारनपुर निवासी साजिया नाम की एक युवती को धोखा देकर 9 वर्ष पूर्व निकाह किया था, जो पहले से ही शादीशुदा था। वहीं इस बात की जानकारी होने पर साजिया ने जब इसका विरोध किया, तब उसके पति खुशनूद ने साजिया के साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया और 3 तलाक दे दिया। पति से 3 तलाक मिलने पर साजिया डिप्रेशन में आ गई और गंग नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। वहीं पुलिस के द्वारा साजिया को गंग नहर में तलाश की जा रही है, जिसकी तलाश के लिए जल पुलिस के गोताखोरों द्वारा गंग नहर में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि अभी उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। इस पर एसपी देहात शेखर चंद्रसवाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर साजिया के पति खुशनूद समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गंगनहर थाने में हमारे पास वो महिला पहुंची, हमारी लेडी स्टाफ ने उनको डील किया, उनसे बातचीत करी तो बताते कि उस दौरान उनके जिन पे उन्होंने आरोप लगाया था वो भी वहां पर थे। तो महिला थाने से जाने के बाद ये घटनाक्रम तथ्य सत्य सामने आए कि वो नहर में कूदी हैं, कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं। इमीडिएट पुलिस ने उसमें मुकदमा किया। हमारी सर्चिंग टीम लगातार उसी समय से सर्च कर रही है और बाकी जैसे 3 तलाक और कई सारे तथ्य उस FIR का हिस्सा हैं, उन सारे तथ्यों पर हमारी महिला दरोगा के द्वारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। गंगनहर थाने में हमारे पास वो महिला पहुंची, हमारी लेडी स्टाफ ने उनको डील किया, उनसे बातचीत करी तो बताते कि उस दौरान उनके जिन पे उन्होंने आरोप लगाया था वो भी वहां पर थे। तो महिला थाने से जाने के बाद ये घटनाक्रम तथ्य सत्य सामने आए कि वो नहर में कूदी हैं, कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं। इमीडिएट पुलिस ने उसमें मुकदमा किया। हमारी सर्चिंग टीम लगातार उसी समय से सर्च कर रही है और बाकी जैसे 3 तलाक और कई सारे तथ्य उस FIR का हिस्सा हैं, उन सारे तथ्यों पर हमारी महिला दरोगा के द्वारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। गंगनहर थाने में हमारे पास वो महिला पहुंची, हमारी लेडी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के पूर्व सैनिकों को कल्याण के लिए प्रभावी ढंग से कार्य योजना तैयार की है और उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल को पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया है, जिसके बाद पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष अजय कोठियाल ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया है। साथ ही उन्होंने अपने दायित्वों को लेकर कहा है कि जिस उद्देश्य को लेकर उन्हें दायित्व दिया गया है उसका ये वह पूर्ण ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और पूर्व सैनिकों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है।
जो अपॉइंटमेंट हमको दी जा रही है, ऐसा नहीं है कि ये कोई नया रॉकेट का आविष्कार हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तराखंड में सब लोग बड़े जुझारू हैं, काम करने की इच्छा रखते हैं। सरकार भी कहीं ना कहीं लोगों के विचार को एक जिसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव दिशा में ले जाने के लिए प्रयासरत रहती है। खासकर हमारे मुख्यमंत्री जो खुद ही यंग भी नहीं बल्कि यंगस्टर मुख्यमंत्री हैं, वो तो वैसे ही अपने एक्सपीरियंस की वजह से हर जगह कुछ ना कुछ आइडिया लेकर के और प्रयास में रहते हैं कि कैसे चीज़ों को और अच्छा करा जा सके। उत्तराखंड की एक दूसरी जो बड़ी खासियत है वो है कि ये इसे बोलते ही सैनिक बाहुल क्षेत्र। ओवरऑल पूरे देश में अगर परसेंटेज देखी जाए उत्तराखंड की जनसंख्या के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा फौजी यहाँ से हैं। अब फौजियों का एक एक्सपीरियंस है, वो जो उनकी नौकरी के दौरान जो 17.5 साल में जाता है फौज में और उसके बाद अपना एक एक्सपीरियंस लेकर के आता है। इनका एमलगेमेशन कैसे होना चाहिए? पहले तो फौजी का मोटिवेशन यही जो संस्था जो कि ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि हमको बोला जा रहा है, जिम्मेवारी दी जा रही है, कैसे फौजियों की ज़रूरत को पूरा करा जाए ताकि वो मोटिवेशन लेवल हाई रहे। जो अपॉइंटमेंट हमको दी जा रही है, ऐसा नहीं है कि ये कोई नया रॉकेट का आविष्कार हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तराखंड में सब लोग बड़े जुझारू हैं, काम करने की इच्छा रखते हैं। सरकार भी कहीं ना कहीं लोगों के विचार को एक जिसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव दिशा में ले जाने के लिए प्रयासरत रहती है। खासकर हमारे मुख्यमंत्री जो खुद ही यंग भी नहीं बल्कि यंगस्टर मुख्यमंत्री हैं, वो तो वैसे ही अपने एक्सपीरियंस की वजह से हर जगह कुछ ना कुछ आइडिया लेकर के और प्रयास में रहते हैं कि कैसे चीज़ों को और अच्छा करा जा सके। उत्तराखंड की एक दूसरी जो बड़ी खासियत है वो है कि ये इसे बोलते ही सैनिक बाहुल क्षेत्र। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पेयजल और जलागम विभाग की समीक्षा बैठक की और इस बैठक में मुख्य सचिव आनंद वर्धन, प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम और पेयजल और जलागम विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने विभाग की योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने कार्यों में तेजी लाएं और लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करें। बता दें कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पेयजल और जलागम विभाग की कार्य क्षमता में सुधार करना है और लोगों की जरूरतों को पूरा करना था। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे अपने कार्यों की पारदर्शिता पर जवाबदेही सुनिश्चित करें। उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं, जहां जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन यात्रा को लेकर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। जहां गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम की यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने सभी उच्च अधिकारियों को यात्रा की सभी तैयारियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं और आगामी चारधाम यात्रा के दौरान गंगोत्री मार्ग पर हिना में नवनिर्मित पार्किंग का संचालन शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इस पार्किंग स्थल पर हेल्थ स्क्रीनिंग सेंटर, पंजीकरण सत्यापन केंद्र एवं पुलिस सहायता केंद्र की स्थापना करने के साथ ही विभिन्न प्रकार की यात्री सुविधाओं की व्यवस्था भी की जाएगी। यमुनोत्री धाम की यात्रा और पुलिस प्रशासन की चौकियों का निरीक्षण करने पुलिस अधीक्षक सरिता डोभाल ने यमुनोत्री धाम की यात्रा व्यवस्था का स्थलीय जायजा लिया और दुर्घटना संभावित संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण किया। वे निरीक्षण करते हुए यात्रा रूट व धाम पर पड़ने वाले पर्यटन, पुलिस चौकियां, ड्यूटी पॉइंट, यात्री पंजीकरण केंद्र आदि का भौतिक निरीक्षण कर वहां पर कर्मचारियों की रहने खाने की व्यवस्थाओं तथा मूलभूत सुविधाओं को समय से पूरा करने के निर्देश दिए गए। आगामी 6 अप्रैल को बीजेपी अपना स्थापना दिवस मनाएगी और इस मौके पर जिले भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं स्थापना दिवस के कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर आज भाजपा जिला प्रभारी और NRHM के उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट अल्मोड़ा पहुंचे, जहां जिलाध्यक्ष महेश नायल की अध्यक्षता में पार्टी कार्यालय में उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही स्थापना दिवस के कार्यक्रमों के लिए पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय की गई। सुरेश भट्ट ने कहा कि स्थापना दिवस पर पार्टी बूथ से जिला स्तर तक कार्यक्रम आयोजित करेगी और घर घर ध्वजारोहण भी किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता को
जिम्मेदारी मिलना, नई नई प्रकार की जिम्मेदारी देने से कार्यकर्ता का विकास, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति का अंग है। आज अल्मोड़ा में भारतीय जनता पार्टी की बैठक संपन्न होने जा रही है। विशेष रूप से हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और जिसमें नरेंद्र मोदी जी जैसे दुनिया के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और शक्तिशाली नेता जिसके नेता हैं, और ऐसी पार्टी का 6 अप्रैल को स्थापना दिवस होता है। आज पार्टी का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जाए और हर बूथ तक वो स्थापना दिवस मनाया जाए, और उसके साथ ही 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती, 134वीं जयंती। अल्मोड़ा पुलिस और एसओजी की टीम ने लोदिया बैरियर पर एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 13.10 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी करीब 3,93,00,000 आंकी गई है। यह बताया जा रहा है कि आरोपी स्मैक हल्द्वानी से लाकर आगे सप्लाई करने वाला था, जिसे चेकिंग के दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अब यहां जांच की जा रही है कि वह किसी डिलीवरी देने वाला था। पुलिस गिरफ्तार अभियुक्त के अपराध इतिहास को खंगाल रही है ताकि उसके नेटवर्क के बारे में अधिक जानकारी मिल सके। फिलहाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसएसपी अल्मोड़ा के निर्देशन में नशे के विरुद्ध अल्मोड़ा पुलिस का अभियान लगातार जारी है, और इसी क्रम में हमारी अल्मोड़ा पुलिस की टीम कल लोदिया बैरियर के पास चेकिंग कर रही थी, तो इसी दौरान हमको एक अभियुक्त इसमें पकड़ा गया। स्मैक के साथ 13.10 ग्राम स्मैक है, और इसकी कॉस्ट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 3,93,000 रुपये है, और इसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो गिरफ्तार अभियुक्त है उसका नाम रेहान है, बनभूलपुरा हल्द्वानी का रहने वाला है, और इसमें अभी हम लोग इसकी जो चेन है, इसकी जो पूरी तस्करी की कहां से ला रहा था और किसको दे रहा था, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम के बाद अब मां यमुना के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा कर दी गई है, जो अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य पर खोले जाएंगे। इसको लेकर आज विधिवत तिथि घोषित की गई, जो 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य पर 11:55 पर खोले जाएंगे। इसको लेकर यमुनोत्री पुरोहितों द्वारा आज यमुना जयंती पर घोषणा की गई है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड की अध्यक्ष मुफ्ती शामुन काजमी ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल ऐतिहासिक है। जिन दानियों ने जिन गरीबों के लिए संपत्ति दान की थी, केंद्र में कांग्रेस के करीब 60 साल के कार्यकाल में उनका कोई कल्याण नहीं हुआ है। कल्याण हुआ तो केवल वक्फ बोर्डों के अध्यक्षों का हुआ है, जो लोग मुसलमानों को भ्रमित कर रहे हैं कि मस्जिदों और कब्रिस्तानों पर कब्जा हो जाएगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक माना है, जिनके लिए संपत्ति दी गई है। वहाँ स्कूल, यूनिवर्सिटी और अस्पताल बनाए जाते तो गरीबों का भला होता। कुछ लोगों ने मुस्लिम समुदाय के काम पड़े हैं, लिखे होने के फायदा उठाया गया है, और आरएसएस भाजपा से डराकर मुख्य धारा से दूर रखा गया है। जैसे उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ तो उन्हीं लोगों ने इस्लाम के विरोध में बताया है, जबकि ऐसा नहीं है। वहीं वक्फ बिल में शंकाएं पैदा की जा रही हैं। तो जिनके लिए ये प्रॉपर्टी दान की गई थी, गरीबों के लिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, उनका इससे भला होगा। और इस प्रॉपर्टी पर मैं समझता हूँ कि जो हमारे माननीय किरण रिजिजू जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो उनका जो कहना है और वो जो बात कहते हैं, वो सरकार का विज़न होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि सबका विकास हो, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस देश में शामिल हो। तो मैं समझता हूं कि इस प्रॉपर्टी से गरीब मुसलमानों को फ़ायदा होगा। इस तरह से फ़ायदा होगा कि उसकी प्रॉपर्टी पर यूनिवर्सिटी बनेगी, कॉलेज बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, और जो बड़े प्रॉपर्टी पे जो बड़े बड़े लोग जिन्होंने 60 साल में कांग्रेस की मीडिएटरशिप की है, उनसे वो खाली कराई जाएगी। तो जाहिर बात है कि इसका फ़ायदा ही होना है। तो जिनके लिए ये प्रॉपर्टी दान की गई थी, गरीबों के लिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, उनका इससे भला होगा। और इस प्रॉपर्टी पर
मैं समझता हूँ कि जो हमारे हरिद्वार के कनकल स्थित पायलट बाबा आश्रम में कब्जे को लेकर संतों के दो गुटों के बीच घमासान जारी है। जजूना अखाड़े के महामंडलेश्वर रहे और वरिष्ठ संत महायोगी पायलट बाबा का बीते साल अगस्त महीने में निधन हो गया था। उनके निधन के बाद से ही उनकी अरबों की संपत्ति पर कईयों की नजर है। बता दें कि आश्रम में संतों के दो गुटों के बीच भी घमासान जारी है, जिसे लेकर पूरे मामले की जांच एसपी सिटी के नेतृत्व में गठित एसआईटी कर रही है। वहीं बुधवार दोपहर आश्रम के एक संत स्वामीकरण गिरी पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया, जहां हमले की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। इस मामले में पीड़ित संत द्वारा कनकल थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं स्वामीकरण गिरी ने खुद की जान का खतरा बताया है। वहीं सूत्रों की माने तो बाबा जब जीवित थे तो उन्हें कई बार डॉक्टर दुष्यंत को आश्रम से निकाला गया था, क्योंकि डॉक्टर दुष्यंत को मैनेजर का दर्जा प्राप्त था और तनख्वाह बाबा देते थे। जहां पर अब देखने वाली बात यह है कि क्या न्याय की गुहार लगाने वाले संत को न्याय मिलता है या डॉक्टर दुष्यंत जैसे मैनेजर मालिक बनकर संतों के साथ अभद्र व्यवहार और भाषाओं का प्रयोग करते रहेंगे। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज। नमस्कार।